हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सील डिफेंस एकेडमी लखनऊ। तो आज जो हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो तीन पार्ट में है हमारी, एक आइडेंटिटी का चैप्टर है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, देन हम यहाँ पे आईटीएफ में जाएंगे। ठीक है, और आइडेंटिटीज के साथ में ही अभी हमने रिसेंटली इसके पहले जो किया था अपना हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, वो एक सेपरेट चैप्टर था, उसको मैंने पहले करवा दिया है ना। तो आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हमारे ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपके टाइटल में लिख भी रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ओनली। ठीक है, इट मींस कि यहाँ पर कोई भी शॉर्ट ट्रिक या फिर कोई भी ट्रिक यहाँ पर डिस्कस नहीं की जाएगी, बेसिक फॉर्मूले ही डिस्कस किए जाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करने में थोड़ा सा आसानी हो सके। ठीक है, एक कंप्लीट रिवीजन हो जाए। ट्रिक का जो आपका जो कंसेप्ट के बाद में जो ट्रिक्स आती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत सारी वैल्यू पुटिंग ट्रिक्स होती हैं, अदर मेथड्स भी हैं, इनकी हेल्प से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करते हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के फॉर्मूलों की लिस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 से अबव फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है यहाँ पर पहले हम वो देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री वैसे दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो वर्ड से मिलकर बना, ट्रिगोनो और मेट्री। ट्रिगोनो का मतलब होता है साइड और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो यही नीचे लिखा हुआ है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोनो एंड मेट्रॉन। ठीक है, ट्रिगोनोन मींस अ ट्रायंगल, ठीक है, एंड द मेट्रॉन मींस मेजरमेंट। ठीक है, इट मींस कि द ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं उनका जो मेजरमेंट होता है, इनकी जो स्टडी होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। हेंस द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री मींस द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, इसके बाद में क्या कह रहे हैं, दिस इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड लेंथ्स। दिस इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड लेंथ। ठीक है, किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, एंगल का और लेंथ का। ठीक है, अब एंगल क्या होता है, द मोशन ऑफ एनी रिवॉल्विंग लाइन, द मोशन ऑफ एनी रिवॉल्विंग लाइन, ठीक है, इन अ प्लेन इफ इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एंगल। द एंड पॉइंट O about which the line rotate is called the vertex of the angle। इसका फिगर थोड़ा सा देख लो, ये आपकी इनिशियल लाइन हो गई, इसको हमने रोटेट कराया तो ये आपकी फाइनल लाइन हो गई। तो ये जो एंगल आया मतलब जो रोटेशन हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, फाई थीटा कुछ भी। और ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, इस पॉइंट को, ठीक है, जिसके अबाउट में वो घूमता है, कौन, फाइनल लाइन। ठीक है, तो ये इस मतलब ये डेफिनेशन हो गई आपकी किसकी, एंगल की, और ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गई। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर कि एंगल को मेजर करने के, एंगल को मापने के, कोण को मापने के कितने मेथड्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली 3 मेथड है हमारे पास। देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग एंगल्स। ठीक है, पहला कौन सा है, जिसको हम बोलते हैं सेक्साडेसिमल, ठीक है, और इंग्लिश सिस्टम। सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, ये क्या होता है, इसमें एक जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है बेटा, एक जो डिग्री होती है वो 60 मिनट के बराबर होती है, और जो आपका 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। ठीक है, इसमें इंग्लिश सिस्टम में और सेक्साडेसिमल सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर पे, सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम। वो इंग्लिश था, ये कौन सा सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम बोलेंगे इसको। ठीक है, क्या होता है फ्रेंच सिस्टम, सेंटेसिमल और अच्छा यहाँ पर सेंटेसिमल भी कह सकते हैं, सेंसिमल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इट इज अ मैटर फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, क्या होता है, अ राइट एंगल मतलब 1 राइट एंगल जो होगा वो 100 ग्रेड के बराबर होगा, मतलब वहां जो 60 में चल रहा था ना ये 100 के टर्म में चलेगा बस। ठीक है, 1 ग्रेड जो होगा ये 100 मिनट के बराबर होगा, 1 मिनट जो होगा बेटा वो आपका 100 सेकंड के बराबर होगा। क्लियर है, चलो थर्ड पॉइंट बढ़ते हैं। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, सर्कुलर का सिस्टम मतलब क्या है, द मेजर ऑफ एंगल, ठीक है, द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क। ध्यान देंगे किसके थ्रू, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक फॉर्मूला होता है, एंगल बराबर आर्क अपॉन में रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, एंगल बराबर आर्क, आर्क की लेंथ L और रेडियस को R, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है ना,
ये आपका एंगल है फाई, ध्यान रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जो मेजरमेंट होगा वो रेडियन की उसमें होता है, ठीक है। तो ये जो आपका एक रेडियन है, ठीक है, ये पूरा एक इतना पार्ट बेटा ये क्या होता है, एक रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन थ्री सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, इंग्लिश, फ्रेंच और सर्कुलर सिस्टम में, ठीक है। तो जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, d by 90 इक्वल g by 100 इक्वल 2r by पाई। r क्या रेडियन है, g क्या ग्रेड है और d क्या है, डिग्री है, ठीक है। d by 90 इक्वल g by 100 इक्वल 2r by पाई या r by पाई by 2 या r by पाई by 2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन द थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। तो अगर यहाँ से हमें देखना है कि 1 रेडियन है या डिग्री है, तो बेसिकली तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कराते हैं, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक रेडियन में कितनी डिग्री, कितने मिनट और कितनी सेकंड होते हैं, ये आप बिल्कुल बेटा लर्न कर लो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप बिल्कुल अपने माइंड में लर्न कर लीजिए, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल 57 डिग्री 17 मिनट एंड 44.8 सेकंड और 57 मिनट 17 सेकंड एंड 45 मिनट एंड 45 सेकंड, ठीक है। राउंड फिगर में 45 सेकंड, अदरवाइज 44.8 सेकंड होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। रिलेशन बिटवीन एन आर्क एंड एन एंगल, अभी बताया था एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है, ये अभी मैं करवा चुका हूँ। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो एक सेक्शन होता है इसका एरिया कितना होगा, सेक्शन मतलब कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये दिस वन, इसका एरिया क्या आता है, ठीक है। तो इसका एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, इसका एरिया कितना होता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। चलो अब आते हैं डोमेन, रेंज एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। तो डोमेन रेंज की वैसे तो यहाँ टेबल बनी है, बाकी मैं आपको सेपरेटली बताता हूँ कि डोमेन और रेंज कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चलिए तो अगर बात करते हैं डोमेन एंड रेंज की, तो देन जस्ट 1 सेकेंड, हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, ठीक है। पहला हो गया साइन, दूसरा हो गया कॉस, तीसरा हो गया टैन, चौथा हो गया कॉट, ठीक है, फिर आएगा सेक, एक सेकंड बेटा, और फिर नेक्स्ट है कॉसेक, ठीक है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। पहले डोमेन लिखते हैं फिर रेंज लिखेंगे, ठीक है। तो अगर डोमेन की बात करते हैं तो जो साइन एक्स साइन थीटा आपका होता है, साइन एक्स होता है, मैं एक्स बोल देता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो जो साइन एक्स है इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर है, कॉस की डोमेन भी रियल नंबर है। टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है, क्या होता है साइन अपॉन में कॉस। तो जहां जहां पे कॉस 0 होगा वहां पे नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो कॉस 0 कहां पे होता है, पाई/2 पे, मतलब पाई/2 के जितने मल्टीपल आएंगे तो इसकी जो डोमेन होगी उससे वो वाले टर्म हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 2n+1 इंटू पाई/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इसके बाद आते हैं कॉट पे, तो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, तो जहां पे साइन 0 होगा वो वाले टर्म हटेंगे, तो r-n पाई, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है जी। अब आते हैं सेक पे, सेक क्या होता है 1/cos होता है। अब cos 1 ऑलरेडी में आ चुका है, किसमें tan में, ठीक है, तो वही सेम डोमेन इसमें भी हो जाएगी, r-2n+1 इंटू पाई/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। कॉसेक में क्या हो जाएगा r-n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डोमेन। अब बात कर लेते हैं रेंज की। तो जो साइन होता है ये -1 से 1 के बीच में इसकी रेंज आती है,
जो कॉस है ये भी -1 से 1 के बीच में रेंज आती है। जो tan है आपका, इसकी रेंज रियल नंबर है, इसकी भी रेंज रियल नंबर है। सेक की रेंज की बात करेंगे बेटा तो -1 के नीचे नीचे और 1 के ऊपर ऊपर होता है। तो -∞ से -1 क्लोज में, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद में अगर कॉसेक की बात करेंगे तो इसकी भी रेंज सेम ही होती है बेटा, -∞ से -1 क्लोज में, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपके बेटा डोमेन रेंज हो गए आपके, इनको आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। बाकी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको पूछ लेना है। ठीक है, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है इनमें कोई प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ भी समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलो, यही नीचे टेबल बेटा बनी हुई है साइन कॉस टैन कॉसेक कॉसेक की, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और फंक्शन। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि जो साइन थीटा होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है बेटा, टैन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉट थीटा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, टैन का उल्टा हो जाएगा। सेक जो होगा वो किसका उल्टा होगा, कॉस का उल्टा होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। एक हमारा और बच रहा है जिसको कॉसिक बोलते हैं, जो कि साइन का अपोजिट होता है। ठीक है, तो वो आपका हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1, ये साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। मतलब कहने के ये कि यहाँ पर साइन और कॉसेक जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सेम टैन और कॉट बेटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, सेम कॉस और सेक होते हैं, सेम साइन और कॉसेक होते हैं, और टैन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर कॉस अपॉन साइन होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस अपॉन में साइन। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती है। तो पहली जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, अगली है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, या 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और फंक्शन। तो वो कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो साइन होंगे वो कैसे कैसे होते हैं। वैसे तो ट्रिक लिखी हुई है। ट्रिक का मतलब क्या है, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, ठीक है, सेकंड में एस, और तीसरे में टी, और चौथे में सी। ठीक है, ASTC है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, इसमें साइन और आपके कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, इसमें आपके टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। दिख नहीं रहा इसमें या फिर नीचे है। ठीक है, यस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टैन एंड कॉट पॉजिटिव रहेंगे, और नेक्स्ट वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। ठीक है, तो ये आपको पता है, अच्छे से देख लो एक बार। अच्छा, ये वैल्यू निकालने के लिए करते क्या एक्चुअली में, जैसे आपको वैल्यू निकालनी, मान लो tan 360 माइनस थीटा। तो पहले ये देखो कि ये 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो 360 माइनस मतलब फोर्थ में आया। ठीक है, अब फोर्थ में आने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या अच्छा, इस लाइन में रेशियो कभी चेंज नहीं होते और इस लाइन में रेशियो चेंज होते हैं। मतलब जब चेंज होते हैं तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस साइन में चेंज हो जाता है, टैन कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट टैन में चेंज हो जाता है, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। तो यहाँ पर 360 है तो नो चेंज रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस लाइन में पड़ेगा आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई भी चेंजेस नहीं आने। तो टैन थीटा तो सीधे सीधे हो गया। अब बाकी साइन चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में होने का मतलब है कि यहाँ पर तो टैन नेगेटिव होता है क्योंकि साइन और कॉसेक सेक ही पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक। तो ये माइनस ऑफ टैन थीटा आपका वैल्यू हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो यही सारी चीजें इसमें नीचे निकाल के दिखाई गई। तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी डिटेल अच्छे से समझ लीजिए। ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको समझाया जाएगा। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, जो आपका यहाँ का ऑफिशियल नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, जो यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल होती है वैल्यूज की, ये तो आपको याद है। ठीक है, 0 से लेकर 180 तक, 360 तक जो भी है। ठीक है, बाकी अदर जो स्टैंडर्ड एंगल के अलावा और एंगल होते हैं उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो तो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद रखना है कि किसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है,
तो जैसे साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू ये होती है, ठीक है, साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू रूट के अंदर 4 माइनस रूट 2 माइनस रूट 6, ठीक है, 15 डिग्री की रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2, अगले वाले की है 1/2 इंटू रूट के अंदर 2 माइनस रूट 2, ठीक है, 18 की रूट 5 माइनस 1/4 और 36 की है 1/4 रूट के अंदर 10 माइनस 2 रूट 5। कॉस में क्या है, ये हो गया है, ठीक है, tan में करेंगे तो साइन अपॉन कॉस कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 3 एंगल के लिए मैंने वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, टेबल बनाई, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन पेपर में ऑलमोस्ट जो है क्वेश्चन में ये वैल्यू देता नहीं देता तो आप निकालना थोड़ा सा इनको आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा, अगर आपको कन्वर्जन सीखना है, मान लो साइन को साइन में चेंज करना है तो कोई चेंज इसमें करना ही नहीं है, साइन साइन तो सेम ही होते हैं। साइन को कॉस में बेटा चेंज करना है तो हम लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन को टैन में चेंज करना है तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉट में ऐसे लिख सकते हैं, सेक में ऐसे लिखेंगे और कॉसेक में 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर कॉस थीटा, तो कॉस को साइन में चेंज करने के लिए ये करना पड़ेगा बेटा, कॉस को कॉस में तो कोई चेंज करना नहीं है, कॉस को टैन में चेंज करने के लिए हमें जो है 1/1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, ऐसे ही क्वाड को, ऐसे ही सेक को सेक में और ऐसे ही कॉसेक में। तो इस तरीके कन्वर्जन गिवन है, ठीक है, इनको आप अच्छे से स्टडी कर लो स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है। बाकी आपको निकालना ऑलरेडी आना चाहिए, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं साइन कॉस टैन कॉसेक कॉसेक, कुछ 6 एंगल जो है उनको एक दूसरे में। नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पर कुछ सम और डिफरेंसेस के फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, तो पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। फिर आते हैं साइन ए माइनस बी वाले में, तो साइन ए कॉस बी माइनस हो जाएगा बीच में कॉस ए साइन बी। अच्छा, जो कॉस के दोनों फॉर्मूले हैं इनमें क्या होगा कि जो प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, तो और साइन साइन एक साथ, कॉस कॉस एक साथ, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। नेक्स्ट आता है tan a प्लस बी में, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। नेक्स्ट आता है tan a माइनस बी के फॉर्मूलों में, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। cot a प्लस b में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस cot b, ठीक है। नेक्स्ट है cot a माइनस b, तो cot a cot b प्लस 1 अपॉन में cot b माइनस cot a। 9 नंबर फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 11 नंबर फॉर्मूला है tan a प्लस माइनस tan b बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब tan a प्लस माइनस tan b, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप याद रखो साइन ए प्लस माइनस बी अपॉन में कॉस ए कॉस बी। सेम ऐसे कॉट ए प्लस माइनस बी, प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे, ठीक है। तो इसका बेटा फॉर्मूला होता है साइन बी प्लस माइनस ए अपॉन में साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं 3 एंगल फॉर्मूलों के लिए, ठीक है, 3 एंगल का जो सम होता है, तो पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस सी, तो साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। या उसी का सेकंड फॉर्मूला ये नीचे लिखा हुआ है, इसको भी आप लर्न कर सकते हैं, tan के फॉर्मेट में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं cos a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, तो cos a cos b cos c माइनस sin a sin b cos c माइनस sin a cos b sin c माइनस cos a sin b sin c, ठीक है। यह tan के फॉर्म में एक नीचे लिखा हुआ है। सेम ऐसे tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, ठीक है। नेक्स्ट है cot a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, तो cot a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है cot a cot b cot c माइनस cot a माइनस cot b माइनस cot c अपॉन cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c इंटू cot a माइनस ऑफ 1। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर क्या है, फॉर्मूले ऑफ ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम ऑफ और डिफरेंस, ठीक है। तो 2 sin a cos b, एक्चुअली में क्या है कि अभी जो हमने हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े हैं बेटा, सॉरी सम वाले फॉर्मूले ऊपर जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले भी हमने यहाँ पे स्टडी किए थे, ठीक है, इन्हीं से हमने फॉर्मूले बनाए। ये आपका पहला फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी का, दूसरा साइन ए माइनस बी का। अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, तो ऐड करने से ये वाली दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, ये 2 sin a cos b बन जाएगा और ये बन जाएगा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। अगर इन्हीं को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगी,
तो 2 cos ए sin b बराबर sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। ठीक है, सिमिलरली अगर इनको ऐड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल होंगे, तो 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अगर इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दो वाले कैंसिल होंगे, ये ऐड हो जाएंगे, 2 sin a sin b बराबर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। ठीक है, वही फॉर्मूले आगे वहां पर गिवन है बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है 2 sin a cos b बराबर sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला है 2 cos a sin b बराबर sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। थर्ड फॉर्मूला है 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। फोर्थ है 2 sin a sin b बराबर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है जी, अब इसी में हम क्या करें कि अगर a प्लस बी बराबर हम बोल दे c और a माइनस बी बराबर बोल दे d। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दो तो b से b कट जाएगा, तो 2a बराबर c प्लस डी, तो a बराबर आ जाएगा c प्लस डी बाई 2। सिमिलरली हमारे पास जो b बराबर आएगा वो आएगा c माइनस डी बाई 2। अब इन दोनों वैल्यूज को आप इन चार फॉर्मूलों में रिप्लेस कर दो तो चार नए फॉर्मूले अलग से बन जाएंगे। ठीक है, तो a प्लस बी की जगह रखो c और a माइनस बी की जगह रखो b। तो a प्लस बी की जगह c और a माइनस बी की जगह d। ठीक है, तो ये बनेगा साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन ए की जगह सी प्लस डी बाई 2 और बी की जगह सी माइनस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चार फॉर्मूले और बनाए हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस डी कॉस डी का 2 कॉस सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। cos c माइनस cos d का 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, या इससे माइनस बाहर कर लो तो यहाँ पर माइनस साइन बाहर आ गया है और ये प्रॉपर फॉर्मेट में हो गया है। ठीक है जी, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल ऑफ एन एंगल्स। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज है, जैसे साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक है, या फिर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। cos 2a का सेम फॉर्मूला ऐसे ही होता है, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, या cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर। साइन में बेटा प्लस होता है और इसमें माइनस होता है tan में। साइन 3 है 3 sin है माइनस 4 sin क्यूब है। ठीक है, या एक प्रॉपर्टी थोड़ा सा ये भी याद रखेंगे कि 4 sin 60 माइनस ए इंटू साइन ए इंटू साइन 60 प्लस ए बराबर होता है साइन 3a। cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर tan 3 है तो 3 tan है माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। साइन 4 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 sin थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस इंटू साइन क्यूब थीटा। ठीक है, cos 4 थीटा का होता है 8 cos 4 की पावर 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। tan 4 थीटा का फॉर्मूला होता है यहाँ पर tan 4 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा की पावर 4। साइन 5 थीटा का फॉर्मूला होता है 16 साइन ए की पावर 5 माइनस 20 साइन ए की पावर 3 प्लस 5 साइन ए। cos 5a का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 16 cos ए की पावर 5 माइनस 20 cos क्यूब ए प्लस 5 cos ए। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज हैं, इनको आप याद रखें। ठीक है, थोड़ा सा हेल्प मिलेगी पेपर में। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सब मल्टीपल ऑफ एंड एंगल्स। ठीक है, जैसे साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2 का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस के साथ नहीं आएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन a का मॉड। ठीक है, सिमिलरली साइन a बाई 2 माइनस कॉस a बाई 2 का फॉर्मूला होता है रूट ओवर 1 माइनस साइन a। ठीक है, या फिर साइन a बाई 2 माइनस कॉस a बाई 2 का एक फॉर्मूला होता है प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन a। ठीक है जी, चलो ऐसे ही आपका बेटा tan a बाई 2 का फॉर्मूला होता है, tan a बाई 2 का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस रूट के अंदर tan स्क्वायर है प्लस 1 माइनस 1 बाहर है अपॉन में tan है, या फिर प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस है अपॉन 1 प्लस कॉस है, या 1 माइनस कॉस है अपॉन में साइन है। ठीक है, ऐसे बेटा कॉट का है, ऐसे ही tan स्क्वायर का, ऐसे ही कॉट स्क्वायर का है। वैसे तो ये एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम यूजलेस से 3 आइडेंटिटी है। ठीक है, तो बट फिर भी आप इनको जस्ट फॉर द रिवीजन आप एक बार अच्छे से स्टडी कर ले। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है बेटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो जो इसकी बेटा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है, तो इसके मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो रूट के अंदर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू जो होती है माइनस ऑफ रूट है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
कह रहा है कि जो साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है बेटा, एक सेकेंड, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर है, कॉस नहीं है, ठीक है, ये हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स भी 2 या 2 से बड़ा होगा, और tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स भी 2 या 2 से बड़ा होगा। मतलब इन तीनों की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2 है, ठीक है। ये जो तीन आइडेंटिटीज लिखी हैं इन तीनों की मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। जैसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशनल का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन a साइन b साइन c होगी। ये होगी पहली आइडेंटिटी हमारी, ठीक है। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन a साइन b साइन c। अगला है साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c बराबर 4 cos a cos b साइन c, ठीक है। थर्ड नंबर फॉर्मूले में आते हैं साइन बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 4 cos a cos b cos c। cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 4 साइन a साइन b cos c। अगर करें a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो तो साइन a प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर 4 cos a बाई 2 प्लस इंटू cos b बाई 2 इंटू cos c बाई 2 होता है। साइन a प्लस साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला होता है 4 साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू cos c बाई 2। cos a प्लस cos b प्लस cos c का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 4 साइन a बाई 2, ठीक है, इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2, ठीक है। इसके बाद cos a प्लस cos b प्लस cos c का माइनस cos c का फॉर्मूला होता है माइनस 1 प्लस 4 cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2 इंटू cos साइन c बाई 2, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है cos a अपॉन साइन b इंटू साइन c प्लस cos b अपॉन साइन c इंटू साइन a प्लस cos c अपॉन साइन a इंटू साइन b। इसकी वैल्यू डायरेक्ट बेटा 2 होती है, ठीक है। कह रहे इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो तो ये बेटा तीन आइडेंटिटी आपको फॉलो करनी है, ठीक है। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी बराबर 1 माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई हो तो, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई हो, ठीक है, तो ये बेटा चार आइडेंटिटी आपको फॉलो करनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में जो फिफ्थ आइडेंटिटी है, अगर करें एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू दिस हो तो आप इनको यूज कर सकते हैं। 6 नंबर है ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको अब मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c होता है। cot a इंटू cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a प्लस cot a इंटू cot b, ठीक है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 होती है। tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2 प्लस tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 प्लस cot c बाई 2 बराबर सीधे जैसे tan में मल्टीप्लाई में हो जाते हैं वैसे ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो cot a बाई 2 इंटू cot b बाई 2 इंटू cot c बाई 2, ठीक है। तो बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने यहाँ 1 बाई 1 करके डिस्कस कर दिए हैं। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो यहाँ पर स्किप हुआ हो, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और शेयर जरूर करें, ठीक है, जिससे ये सारे फॉर्मूलों की जो आपकी वीडियो है हर एक बच्चे तक पहुंचे। जिसको भी फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है या कोई कंफ्यूजन है तो वो एटलीस्ट उसको यहाँ से हेल्प मिल सके, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।